Today we are going to discuss about the discharge of the capacitor through inductance and resistance. तो हम एक सर्किट लेते हैं जिसमें हमारे पास इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटर है। तो इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है? L है, कैपिटल L है, ये रेजिस्टेंस R है और ये कैपेसिटेंस C है। ये हमारे पास बैटरी है EMF E की और ये की है K। इसको पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि क्लोज कर दी। क्लोज करने से कैपेसिटर क्या होगा, हमारे पास फुल्ली चार्ज हो जाता था। और चार्ज कितना हमने मैक्सिमम चार्ज था Q0 था। तो ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज Q0 चार्ज हो जाता था। तो अब इसको हमें इस कैपेसिटर को जो मैक्सिमम चार्ज हो गया था, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज Q0 तक, उसको हमें डिस्चार्ज करना है इन रेजिस्टेंस L और R के थ्रू। तो ये हमने K को हमने ओपन कर दिया। तो K को ओपन करने से ये सर्किट जो है ब्रेक हो गया। तो ये हमारे पास कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज है इस टाइम। तो हमारे पास जब ये सर्किट ब्रेक हो गया तो इसमें करंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू L एंड R। तो ये इस टाइम जो इफेक्टिव हमारे पास EMF होगा वो क्या होगा, Q/C माइनस L divided by dt। Q/C क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड L divided by dt माइनस L divided by dt वोल्टेज अक्रॉस दिस। सो दैट शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? RI के इक्वल होगा। तो इसको हमने Q/C माइनस L di by dt माइनस I जो है माइनस dq by dt और I इक्वल टू R माइनस dq by dt के बराबर हो जाएगा, क्योंकि I जो है माइनस dq by dt एस Q इज डिक्रीजिंग, ये चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा विद टाइम। तो इसको हमने ये दर ले लिया। तो Q/C प्लस L dq by dt स्क्वायर प्लस R dq by dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस R by L dq by dt प्लस Q by L by C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सपोज किया R by L इक्वल टू 2K, जैसे पहले केस में किया था हमने चार्जिंग के केस में, ऐसे ही यहाँ पर करते हैं हम। 1/LC जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर हमने ले लिया। तो ये वैल्यू पुटअप कर दी इसमें। तो हमारे पास d2q अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 2K dq by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या आती है, q इक्वल टू a raised to power अल्फा t, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो d इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो dq by dt इक्वल टू a अल्फा e raised to power अल्फा t and d2q upon dt square will be equal to a alpha square d e raised to power alpha t आ जाएगा। तो इसको हम पुट अप करते हैं इस इक्वेशन में। तो ये a alpha square e raised to power alpha t plus 2k a e alpha e raised to alpha t plus omega square a e raised to alpha t equal to 0। a e raised to alpha t कॉमन ले लिए तो alpha square plus 2k alpha plus omega square equal to 0 और alpha square plus 2k alpha plus omega square equal to 0 as a alpha e raised to alpha t नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x जो है q जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास सेकंड ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे निकाल लेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से आ जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू माइनस 2k प्लस माइनस अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस 4 into 1 into ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अल्फा की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अल्फा 2 माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी जो है दिस इक्वेशन विल बिकम दिस। तो इसमें a1 और a2 दो कांस्टेंट ले लेंगे। तो q इक्वल टू a1 e raised to अल्फा 1t प्लस q2 e raised to अल्फा 2t। जहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये हमारे पास q इक्वल टू a1 e raised to पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 2t प्लस a2 e raised to पावर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t। तो t इक्वल टू 0 q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q नॉट हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज था। जब हमारे पास ये हमने कुंजी ओपन करी तो ये चार्ज फुल्ली चार्ज था। फुल्ली चार्ज कितना था, q नॉट। तो q नॉट इक्वल टू आ जाएगा a1 e raised to अल्फा 0 प्लस a2 e raised to 0, क्योंकि ये जो है t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो q नॉट इक्वल टू a1 प्लस a2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। नाउ इसको डिफरेंशिएट करिए, दिस इक्वेशन जो हमारे पास q की आई थी ये वाली फोर्थ इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो i इक्वल टू dq बाई dt इक्वल टू a1 माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर e raised to पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t आ जाएगा प्लस a2 माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t आ जाएगा।
एट टी इक्वल टू 0 जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पुटअप कर दिए इसमें, तो 0 इक्वल टू a1 माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 0 प्लस a2 के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस के a1 प्लस a2 माइनस के कॉमन ले लीजिए तो a1 प्लस a2 प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a1 माइनस a2। तो हमारे पास a1 माइनस a2 की वैल्यू k क्यू नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, फिफ्थ एंड सेवेंथ। इनको पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से हमारे पास 2a1 इक्वल टू क्यू नॉट प्लस के क्यू नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a1 की वैल्यू क्यू नॉट डिवाइड 2 1 प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब a1 की वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो ये हमारे पास क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो वैल्यू a1 और a2 की आई है हम पुटअप कर दें इन इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन थी फोर्थ में रख देंगे तो के क्यू इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू टी प्लस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू टी आ जाएगी। नाउ देयर आर थ्री केसेस कैन बी पॉसिबल, केस 1 एंड केस 2 केस 3। तो केस 1 में हमारे पास क्या है, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो दिस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इससे हमारे पास जो है जो चार्ज है वो क्यू डिक्रीजेस करेगा विद टाइम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। So this is the case of odd damped non-oscillatory or dead beat discharge and is shown in figure। तो ये केस हमारे पास केस 1 के लिए फिगर है, Q जो है वो Q नॉट से जो मैक्सिमम चार्ज था उससे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। नाउ केस 2 व्हेन K स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत ही कम फर्क डिफरेंस है। तो द डिस्चार्ज इन दिस केस इज जस्ट नॉन ऑक्सिलेटरी हो जाएगा एंड इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड एंड इज शोन इन फिगर। ये हमारे पास केस 2 है, इसमें जो डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है वो फास्ट हो जाएगा। नाउ केस 3 व्हेन के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 तो जे हो जाएगा और बीटा हमने सपोज कर लिया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की, ये वैल्यू पुटअप कर दें हम इक्वेशन 10 में, ये इक्वेशन 10 है, इसमें पुटअप कर दें तो ये हमारे पास Q इक्वल टू क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के अपॉन जे बीटा ब्रैकेट में e रेज़ टू पावर माइनस के प्लस जे बीटा इंटू टी प्लस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के अपॉन जे बीटा e रेज़ टू पावर माइनस के माइनस जे बीटा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। और ये क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस के अपॉन जे बीटा e रेज़ टू पावर माइनस के टी रेज़ टू पावर जे बीटा अलग अलग कर लीजिए, ऐसे ही सेकंड टर्म में इसको अलग अलग कर लीजिए। तो e रेज़ टू पावर माइनस के टी कॉमन आ सकता है इसमें, तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर जे बीटा टी प्लस के अपॉन जे बीटा e रेज़ टू पावर जे बीटा टी प्लस e रेज़ टू पावर माइनस जे बीटा टी माइनस के अपॉन जे बीटा e रेज़ टू पावर माइनस जे बीटा टी। अब ये हमारे पास 2 को इनसाइड ले जाइए इसमें, तो ये e रेज़ टू पावर जे बीटा टी प्लस e रेज़ टू पावर माइनस जे बीटा टी अपॉन 2 और इसमें j को भी अंदर ले जाइए तो k अपॉन बीटा e रेज़ टू पावर जे बीटा टी माइनस e रेज़ टू पावर जे बीटा टी डिवाइड बाय 2j होता है। और ये जो टर्म है ये हमें पता है ये cos बीटा टी के बराबर होता है और ये जो टर्म है sin बीटा टी के बराबर होती है। तो ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि tan थीटा जो है k अपॉन बीटा के बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और इस फॉर्मूले से के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी कॉस बीटा टी प्लस tan थीटा साइन बीटा टी के बराबर हो जाएगा। और दैट विल बी इक्वल टू ये tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा रख सकते हैं और फिर cos थीटा इसमें एलसीएम ले लिया हमने, तो cos थीटा एलसीएम ले लिया तो क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी डिवाइड बाय cos थीटा cos बीटा टी cos थीटा प्लस sin थीटा sin बीटा टी आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है cos थीटा की वैल्यू से निकाल लीजिए आप, cos थीटा जो है बीटा अपॉन ओमेगा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ये बीटा अपॉन ओमेगा और ये कॉस बीटा टी माइनस थीटा हो जाएगा। तो एज वी नो दैट कॉस जो वैल्यू है, कॉस लाइज, जो कॉस की वैल्यू है कॉस थीटा लाइज करता है हमारे पास +1 to -1। तो अगर हमारे पास ये +1 है तो ये Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास Q0 से बढ़ जाएगी, है ना जी। ये मतलब जो है एक्सपोनेंशियली में टर्म में सपोज करें इसको, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये -1 में Q की वैल्यू 0 से भी कम हो जाएगी। तो ये दिस इज द केस ऑफ द डिस्चार्ज इज द डैम्प्ड ऑक्सीलिटी एज शोन इन फिगर। ये कॉस की वैल्यू क्या होगी, कोसाइन यानी कि कॉस फंक्शन की तरह ये इसका ग्राफ आएगा। और ये डैम्प्ड होंगे क्योंकि इसमें हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में जो प्योरली इनमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस होगा, तो इस वजह से ये हमारे जो ऑक्सीलेशंस हैं डाई आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या के स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमने के को सपोज किया था R/2L, तो वो रख दीजिए, और ओमेगा स्क्वायर को सपोज किया था 1/LC, वो रख दीजिए। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी R²/4L² इज लेस देन 1/LC। तो इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो ये आप देखेंगे कि इसमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 13 आप कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 13 में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बीटा है। तो ये हमारे पास t = 2π/बीटा हो जाएगा। तो 2π डिवाइड बाई √ω² - k² हो जाएगा, और 2π √1/LC - R²/4L²। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/t आ जाएगी, और ये आ जाएगी 1/2π √1/LC - R²/4L²। अगर r की वैल्यू बहुत कम है तो R²/4L² जो है वो लेस देन 1/LC। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2π √LC। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर द ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होते तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीलेशंस क्या होते हैं, डाई आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो है वो +1 से -1 वैरी करती है, तो cos फंक्शंस के रूप में, cos फंक्शन वेव के रूप में हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना, इसका फिगर आएगा। तो ये केस थर्ड के लिए फिगर आती है। तो ये हमारे पास 3 केसेस है, तीनों केस के लिए हमने फिगर में दिखाई है आपको ग्राफ के द्वारा। यहाँ पर ये एक्सिस पर t लेते हैं टाइम में, और ये हमारे पास y एक्सिस पर जो है वो q की हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिन 0, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।